भारत की सड़कों पर ना एक नई क्रांति हो रही है और वो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। आप देखो, ये हर जगह दिख रहे हैं और इनकी डिमांड तो बस बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस चमक दमक के पीछे क्या कोई दूसरी कहानी भी है? आइए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी सारी बातों और शिकायतों के बीच क्या ये वाकई इलेक्ट्रिक स्कूटी पर स्विच करने का सही टाइम है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब ना आपको किसी शोरूम में नहीं मिलेगा। असली जवाब तो उनके पास हैं जो इन स्कूटर्स को रोज चला रहे हैं, जो इसके मालिक हैं। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर असल शिकायतें हैं क्या। सबसे बड़ी और सबसे आम दिक्कत है गाड़ी का दिल, मतलब उसकी बैटरी। कई लोगों ने ये बताया कि स्कूटर चलते चलते बीच रास्ते में ही बंद हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, सॉफ्टवेयर में दिक्कतें, खराब आफ्टर सेल सर्विस, ये सब परेशानियां भी बहुत कॉमन हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी असुविधा की बात नहीं है, ये एक सीरियस सेफ्टी का मामला भी बन सकता है। जैसे कि बजाज चेतक ईवी में एक खास एरर मैसेज आता है, डी रेटेड बैटरी। इसके आते ही ये स्कूटर ट्रैफिक के बीच में ही बंद हो जाता है। ये तो भरोसे पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना। अब जरा इन शिकायतों का स्केल देखें। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। सिर्फ एक कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरकार के पास 10,000 से भी ज्यादा ऑफिशियल कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं। 10,000! ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी है, ये एक ट्रेंड बन गया है। जेडी पावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में शिकायतों की जो दर है वो पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स के मुकाबले लगभग डबल है, 2 गुनी। अच्छा, इतनी सारी शिकायतें, इतनी प्रॉब्लम्स, तो लॉजिक तो यही कहता है कि सेल्स कम होनी चाहिए, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक विरोधाभास। शिकायतें अपनी जगह है, लेकिन मार्केट वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि ये तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। अनुमान ये है कि अगले 10 साल तक भारत का ई स्कूटर मार्केट हर साल 30 से 35% की जबरदस्त रेट से बढ़ेगा। कमाल की बात है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मैकेंजी की एक रिपोर्ट का अंदाजा तो ये है कि 2030 आते आते भारत में बिकने वाले हर 3 में से 2 नए टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे। सोचिए, 60 से 70% मार्केट शेयर। इसका सीधा मतलब है कि हमारी सड़कों का नजारा पूरी तरह बदलने वाला है। तो ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है? इसके पीछे 2 मेन ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ है सरकार का सपोर्ट, सब्सिडीज और पॉलिसीज, और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, बजाज, टीवीएस, हीरो, एथर, ओला। ये सब इस मार्केट में भारी पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसका फ्यूचर साफ दिख रहा है। तो अब एक आम इंसान के लिए ये एक बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है। एक तरफ है आज की परेशानियां और शिकायतें, दूसरी तरफ है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और जबरदस्त ग्रोथ। तो सवाल वही है, खरीदें या थोड़ा इंतजार करें? देखिए, फैसला लेने के लिए इन 2 चीजों को तौलना होगा। एक तरफ है आज खरीदने के फायदे, चलाने का खर्च 80 से 90% तक कम हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बचत है। वहीं दूसरी तरफ है रुकने की वजह, बैटरी का भरोसा नहीं, चार्जिंग की सुविधा हर जगह नहीं है और सर्विस नेटवर्क अभी भी उतना मजबूत नहीं है। तो फैसला आखिर में इस बात पर आता है कि ज़रूरत कैसी है। अगर इस्तेमाल बस शहर के अंदर छोटी मोटी राइड्स के लिए है तो शायद आज खरीदना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर पहली प्रायोरिटी भरोसा है तो फिर शायद 2-3 साल इंतजार करना ही समझदारी होगी। तो मान लीजिए कोई इंतजार करने का फैसला करता है, तो आगे क्या? आने वाले सालों में क्या बदलने वाला है? चलिए एक नज़र ई स्कूटर्स के भविष्य पर डालते हैं। जो लोग इंतजार करने की सोच रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आने वाले कुछ सालों में तस्वीर काफी बदल जाएगी। बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, मतलब ज्यादा रेंज और ज्यादा सेफ्टी। बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस का नेटवर्क फैलेगा और हाँ, कंपटीशन बढ़ने से कीमतें भी कम होने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर इस मार्केट का भविष्य तो बहुत ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिर में रेस वही जीतेगा जो भरोसा जीतेगा। जिस कंपनी की बैटरी और सर्विस पर लोग सबसे ज्यादा यकीन करेंगे, वही असली विनर होगा। तो अंत में सवाल यही है, ये तो तय है कि भविष्य की सवारी इलेक्ट्रिक ही है, लेकिन उस भविष्य की सवारी पर आज बैठना है या कुछ समय बाद, ये फैसला हर किसी को अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता को देखकर खुद ही करना होगा।